पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल अपने आप में ही चर्चा में एक बार जो है वो और थोड़ी ज्यादा फिर से आ गई है, जहां पर पीएसएल में फकर जमा के ऊपर सस्पेक्टेड बॉल टैंपरिंग केस के चलते उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। पीएसएल की लीग के अंदर अभी तक हम देखें तो तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पीएसएल को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अलग अलग कारणों से पीएसएल जो है वो सुर्खियों में आ रहा है। कभी बॉल का रंग बदलना हो, खिलाड़ियों को वहां कंडीशंस में होटल में अपनी टीम को फैमिली में लेकर जाना हो, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी टीम होटल में अपनी फैमिली को लेकर जाता है तो उसको बैन भी कर दिया जाता है, जो सिकंदर रजा के साथ हुआ। उसके साथ उन्होंने खुले में आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो है वो थोड़ा सा उसको जो चीज अच्छी नहीं लगी सिकंदर रजा को, उन्होंने वो चीज जाहिर कर दी। लेकिन अभी अभी पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत बड़ी नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जहां पर सस्पेक्टेड बॉल टैंपरिंग के चलते फकर जमा को 2 से 3 मुकाबलों के लिए बैन कर दिया गया। पूरी तरह से 2 मैचेस के लिए जो है उन्हें बैन कर दिया गया। स्टेटमेंट एक बार मैं अगर आपको पढ़ के बता दूं, फकर जमा हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 2 मैचेस इन द पीएसएल 2026 आफ्टर फाउंड गिल्टी ऑफ अ लेवल 3 कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच रिलेटेड टू ऑल्टरिंग द कंडीशन of the ball during a game between Lahore Qalandars and Karachi Kings on March 29 at the Gaddafi Stadium। यहां पर अगर आप देख रहे हैं जो altering the ball condition, यानी कि आप इसे आप आसान भाषा में बॉल टैंपरिंग ही कहते हैं। He denied the charge and faced a disciplinary hearing, but match referee Roshan Mahana upheld the decision after reviewing evidence. As a result, Fakar received the maximum penalty and will miss 2 matches against मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये मैचेस आपको मैं बता दूं 3 अप्रैल और 9 अप्रैल, इन 2 दिनों पर ये दोनों मुकाबलों को जो है वो यहां पर स्केड्यूल किया गया है। ये दोनों मैचेस फकर जमा मिस करेंगे। दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं सारी कहानी हुई क्या है, मुकाबला यहां पर चल रहा था लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में। आखिरी ओवर डाल रहे थे वहां पर आपके लिए हारिस रऊफ को ओवर फेंकना था, और होता क्या 6 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। उससे पहले एक छोटी टीम मीटिंग होती है, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, फकर जमा आते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा एक वाकया घटता जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जहां फकर जमा ने अपने हाथों में बॉल रखी और फकर जमा के जब हाथों में वहां पर बॉल थी, उन्होंने थोड़ा सा बॉल को कवर करके कुछ ऐसे घुमाया, यानी जैसे कि उन्होंने अपने एक हाथ के अंदर कुछ छुपाया सा हुआ था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने घुमाया, ऐसा लगा कि बॉल की कंडीशंस के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है। होता क्या है, फकर चले जाते हैं, शाहीन जाते हैं और हारिस से अंपायर कहते हैं बॉल जरा दिखाइए। अंपायर ने जब वहां पर बॉल देखी तो बॉल देखने के बाद अंपायर को लगा कि बॉल की कंडीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया जी आपने। पहले तो अंपायर ने वहां खड़े पैर 5 रनों की पेनल्टी दे डाली। 6 गेंदों में 14 रन का टारगेट था, वो रह जाते हैं 6 गेंदों में 9 रन। हारिस रऊफ बॉलिंग पर थे तो भाई होना क्या था वो तो सभी को पता था। हारिस रऊफ ने भला कब अपनी जिंदगी में आखिरी ओवर में रनों को डिफेंड कर लिया। उन्होंने रन खा लिए, पहले 2 रन आए, फिर चौका आया, फिर छक्का लगाकर, एक कोई बॉलर ही उनका बैटिंग कर रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट उन्होंने छक्का लगाकर मैच को वहां पर रफा दफा कर दिया। उसके बाद 5 रनों की पेनल्टी पहले लगी, फिर वहां से इस मामले को आगे लेकर जाया गया मैच रेफरी के पास, रोशन के पास, जिन्होंने वहां पर कहा कि आपके ऊपर जी ये चार्जेस लगे हुए हैं। जब पीओएमए प्लेयर्स मैच ऑफिशियल एरिया में जब फकर जमा को बुलाया गया कि आपके ऊपर अंपायर ने चार्ज लगाया कि आपने बॉल की जो कंडीशन है उसके साथ छेड़छाड़ की है, फकर जमान ने जी पहले तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी जब मैच रेफरी ने एविडेंस देखे, रिप्लेस देखे, उन्हें वहां पर लगा कि जरूर बॉल की कंडीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई। जब बॉल को अपने हाथों में लेकर ऐसे कुछ उसके ऊपर जैसे दबाव आ रहे थे, उसके चलते फकर जमा के ऊपर 2 मुकाबलों का बैन लगा दिया गया है, जहां पर वो 3 अप्रैल और 9 अप्रैल की जो गेम है, 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान के सामने मैच था और 9 अप्रैल को आपका मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी फकर जमा पर 2 मुकाबलों का बैन। और अब जरा ये देख लीजिए कितना और बदनाम होने के लिए ये लीग क्या क्या नहीं कर लेगी यार। मतलब पहले आपने जो यहां पर देखा कि बॉल का कलर पहले ही दिन पर बदल गया, दूसरे दिन में क्या आ जाता है जी कि सिकंदर रजा अपनी फैमिली को टीम होटल में ले गए थोड़ी देर के लिए, फिर वहां पर आपने क्या किया, सिकंदर रजा के ऊपर जी आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया कि टीम होटल में फैमिली को कैसे लेकर चले गए, ये तो अलाउड ही नहीं था। सिकंदर रजा उस बात से लेकर काफी ज्यादा नाराज हो गए। और उसके बाद क्रिकेट के इंतहा की जो सबसे बेइज्जती करवाने वाली चीज होती है वो उन्होंने अपने पास जो है वो करवा ली, जहां पर 2 मुकाबलों का बैन लग गया फकर जमा को। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि फकर जमा इस डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो अपील करेंगे मैनेजिंग कमेटी के साथ, और उन्होंने कहेंगे कि जो आपने इनके ऊपर बैन लगाया है उसको थोड़ी देर के लिए उसको अगर लिफ्ट अप कर दिया जाए, बैन का एक्सटेंड कुछ हद तक कम कर दिया जाए,